नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपनी कहानी परवरिश का शेष भाग पूरा करेंगे। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर से सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी परवरिश। क्योंकि उन दोनों का सबसे पहला सपना था डॉक्टर बनना, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन दोनों का सपना पूरा हुआ। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक दूसरे को पाने का अरमान लिए वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात न बोल पाए। नीलू अब नीलू से डॉक्टर नीलूफर बन गई थी और अब वो धीरे धीरे तरक्की कर रही थी। सबसे पहले नीलू ने साहिर को ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलवाई। उसके बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा। जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी चल रही थी। साहिर और रजना ने ना जाने कितने दुखों के बाद ये दिन देखे थे। बहुत खुश थे दोनों और उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुमान होता था। नीलू की जिंदगी में सब कुछ था, पर फिर भी न जाने क्यों वे खालीपन सा महसूस करती थी। वो शशांक को अभी तक बुला नहीं पाई थी। उधर शशांक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कहते हैं जब कोई किसी को पूरी शिद्दत से चाहता है तो कायनात भी उसका साथ देती है। ऐसे ही एक दिन नीलू एक केस के सिलसिले में अस्पताल आई हुई थी। वहीं पर शशांक भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इतने दिनों बाद एक दूसरे को सामने देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना खोया हुआ बहुमूल्य खजाना पा लिया हो। शशांक अब इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसने नीलू से कहा, नीलू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो? नीलू भी तैयार थी जाने के लिए, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। वहां पहुंचकर शशांक ने नीलू से कहा, नीलू, मुझे पता है कि हमारी दोनों की फैमिली में बहुत फर्क है और हमारा धर्म भी अलग अलग है। देखो नीलू, मेरी गलती को माफ कर देना। नीलू के समझ में नहीं आ रहा था कि शशांक ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने शशांक से कहा, शशांक, साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो, और ये माफी किस गलती की मांग रहे हो? तुमसे प्यार करने की गलती। हाँ नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जाति धर्म कुछ नहीं मानता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कहते कहते शशांक बहुत इमोशनल हो गया और नीलू के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। बोलो नीलू, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? सच कह रहा हूँ नीलू, अगर तुमने आज मना कर दिया तो तुम्हारी कसम, फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा मैं। क्या बोलती नीलू? वो भी तो चाहती थी शशांक को। फर्क बस इतना था कि जो बात वो शशांक को कभी नहीं बोल पाई, आज शशांक ने वो बात खुद ही बोल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने हाथ शशांक के हाथ पर रख दिए। आज शशांक और नीलू ने आखिरकार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। उन दोनों ने तो एक दूसरे को अपना लिया था। अब बारी थी समाज की। क्या वो इस रिश्ते को अपनाएगा? अब नीलू और शशांक अक्सर मिलते और एक दूसरे से फोन पर बात भी करते थे। अब उन दोनों के सामने एक समस्या थी कि वो अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में कैसे बताएं और कैसे मनाएं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज थी धर्म। एक हिंदू और एक मुस्लिम, कोई भी नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए। यही सोचकर वो दोनों परेशान थे कि क्या करें, कैसे बात करें घर वालों से। साहिर और इजरा कई दिनों से देख रहे थे नीलू को। वो बहुत परेशान रहती है। आखिरकार उन दोनों ने नीलू से पूछ ही लिया, नीलू बेटा, हम बहुत दिन से देख रहे हैं तुम्हें बहुत परेशान नजर आ रही हो। ना ढंग से खाना खाती हो, ना ही किसी से बात करती हो। क्या बात है बेटा, बताओ तो, कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बोलो ना बेटा। जब साहिर और इजरा ने बार बार पूछा तब नीलू बोली, मम्मा पापा, आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम तो जान हो हम दोनों की, साहिर ने कहा। नीलू बोली, पापा, आज मैं आपसे कुछ मांगूं, आप दोनों नाराज तो नहीं होगे ना? साहिर बोला, बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मम्मा पापा, जैसे आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी किसी को चाहती हूँ। बहुत हिम्मत करके बोली है ये बात मैंने आप दोनों से। और पापा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है,
पापा बहुत अच्छा लड़का है वो। आप दोनों एक बार उससे मिलकर देखो प्लीज। आंखें नीची करके सब कुछ एक सांस में बोल गई थी नीलू। अजरा और साहिर एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई और हमें पता भी न चला। खैर जो भी हो, अब जो होना था वो तो हो गया। अजरा ने नीलू से कहा, नीलू बेटा तुम कब से जानती हो उसे? तो नीलू ने सब कुछ शुरू से लेके आखिर तक सारी बात अजरा को बता दी। सारी बातें सुन लेने के बाद साहिर ने कहा, ठीक है बुला लो उसे, मिल लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि वो लड़का तुम्हारे लायक है, तुम्हें खुश रखेगा, तभी हम हाँ कहेंगे। ओके पापा, जैसा आप सही समझें, नीलू खुश होते हुए बोली। अगले दिन नीलू शशांक को बुला कर ले आई। शशांक से बात करके अजरा और साहिर बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे सब कुछ पूछ लिया, सिवाय उसकी जाति के। इस रिश्ते को लेकर दोनों राजी हो गए थे। तभी अचानक अजरा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम शशांक है। अजरा ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो शशांक बोला, जी मेरा नाम शशांक मिश्रा है। इतना सुनते ही साहिर बोला, क्या तुम हिंदू हो? शशांक ने कहा, जी अंकल मैं हिंदू हूँ। तो क्या हुआ अंकल अगर मैं हिंदू हूँ? अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। और अंकल, प्यार मजहब नहीं देखता, वो तो कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। अंकल आंटी, अगर आप दोनों राजी होंगे तभी हम दोनों शादी करेंगे, क्योंकि मुझे नीलू ने सब कुछ बताया आपके बारे में कि आप दोनों ने कितना संघर्ष किया है नीलू के लिए। अंकल, आप जैसे माँ बाप का दिल तो मैं कभी भी दुखाना नहीं चाहूँगा, इसलिए जब तक आप दोनों दिल से राजी नहीं होंगे हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तभी नीलू बोली, हाँ पापा, शशांक जो कह रहा है वो ठीक है। जब तक आप दोनों नहीं राजी होंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और हाँ पापा, आपसे एक विनती है, आप दोनों मेरी शादी शशांक के अलावा किसी और से मत करना, वरना पापा मैं शशांक के बिना नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं शशांक के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती। शशांक ने नीलू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, नीलू सही बोल रही है। अगर हम दोनों शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। अजरा और साहिर सोच में पड़ गए, करें तो क्या करें, बहुत ही विकट स्थिति सामने थी। साहिर ने उन दोनों से कहा कि हमें थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, और एक बात पूछनी थी तुमसे बेटा। साहिर ने शशांक से कहा तो शशांक बोला, हाँ पूछिए अंकल। साहिर बोला, बेटा मान लो अगर हम लोग तुम्हारी शादी के लिए राजी हो भी जाते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता, क्या वो एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की दुल्हन कबूल कर पाएंगे? शशांक ने कहा, अंकल आप मेरे माता पिता की बात कर रहे हैं? उन लोगों के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है अंकल। मैंने तो आज तक उन दोनों को आपस में कभी भी प्यार से बात करते हुए भी नहीं देखा अंकल। और जो लोग पति पत्नी होकर भी आपस में प्यार से नहीं रह सकते तो वो लोग मेरा प्यार क्या समझेंगे? लेकिन अंकल फिर भी मैंने उन दोनों से बात की थी नीलू के बारे में। उन दोनों ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया अंकल, बल्कि आपस में बहस करने लगे। पापा बोल रहे थे कि वो मेरी शादी अपने किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ करवाएंगे, और मम्मी मम्मी इस बात पर अड़ गई कि अगर इस घर में बहू बनकर आएगी तो उनकी किसी फ्रेंड की बेटी। अंकल मैं उसी दिन घर छोड़कर आ गया ये बोलकर कि जिंदगी मेरी है और मैं जिससे चाहूँगा उससे शादी करूँगा। बस अंकल, अब फैसला आपका होगा। आप हाँ या ना जो भी करेंगे वो मुझे मंजूर होगी। इतना बोलकर शशांक चला गया। साहिर कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इस बारे में सेठ जी से बात करने का निश्चय किया। उसने सेठ जी को सारी बातें बता दी। सेठ जी पढ़े लिखे समझदार थे। उन्होंने साहिर को समझाया कि अगर लड़का अच्छा है और अपनी नीलू से इतना प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात कि वो बड़ों की इज्जत भी करना जानता है, तो इसलिए तू जाति धर्म की बात मत सोच, करवा दे शादी। सेठ जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया कि शादी की मंजूरी देने में ही भलाई है। उन्होंने कहा, अरे पगले ये सोच, वो दोनों समर्थ हैं हर चीज से। अगर वो पहले शादी कर लेते फिर तुझे बताते तो तू क्या करता? क्या तू अपनी जिंदगी से अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को निकाल देता? आज के समय में माँ बाप की इज्जत करने वाले बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं।
अरे तू बहुत किस्मत वाला है। और रही ये बात कि समाज क्या कहेगा, तो लोग 2-4 दिन बाद बनाएंगे बस, और क्या। और बेटी तेरी है, समाज की नहीं। तुझे तय करना है उसका भविष्य, समाज को नहीं करना। सेठ जी की बात उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। उसने घर आकर अपना फैसला सुना दिया और अजरा को भी समझा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेठ जी ने उसे समझाया था। उसने नीलू से कहा कि वो कल शशांक को बुला ले। ओ पापा, आई लव यू। आई लव यू पापा, आप कितने अच्छे हो। ये बोलकर नीलू साहिर के गले से लग गई। अगले दिन शशांक आया तो साहिर ने उसे गले से लगाकर उसका स्वागत किया और कहा, शशांक बेटा, हम तुम्हें अपनी जान सौंप रहे हैं, तुम इसे अपनी जान की तरह से रखना। और बेटा, एक और बात पूछूं? बेटा, तुम अपना घर तो छोड़ आए हो, तो फिर शादी के बाद तुम दोनों कहाँ रहोगे? शशांक ने कहा, अंकल, जब तक मैं हमारे रहने का कोई प्रबंध नहीं कर लेता, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तब तक मेरी अमानत को आप कुछ समय के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा इसे लेने के लिए। जब शशांक जाने लगा तो अजरा ने उसे रोका। अरे बेटा, रुको जरा, आज ऐसे ही नहीं जाओगे। ये लो, पहले मुंह मीठा करो। अजरा ने शशांक को मिठाई खिलाते हुए कहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों बाद शशांक नीलू के घर आया। उसके हाथ में चाबी थी। उसने आकर वो चाबी नीलू के हाथ पर रख दी। ये किस चीज की चाबी है? तीनों ने एक साथ सवाल किया। शशांक ने कहा, मैंने एक फ्लैट ले लिया है, तो क्या अब मैं आपकी फैमिली में शामिल हो सकता हूँ? शशांक की बात सुनकर साहिर ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। अब बात आई शादी की, तो समस्या थी कि शादी किस रिवाज से की जाए। इसका समाधान भी निकाल लिया था नीलू और शशांक ने। उन्होंने कहा, हम शादी कोर्ट में करेंगे और पार्टी बाद में दे देंगे अपने सब मिलने वालों को। उन दोनों का ये आइडिया सबको पसंद आया। नीलू और शशांक की शादी हो गई और नीलू शशांक की दुल्हन बनके उसके पास आ गई। धीरे धीरे शशांक और नीलू की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। नीलू सारे काम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करती थी और वो हिंदुओं वाले सारे त्योहार भी मनाती थी। और शशांक, वो मुस्लिम वाले हर त्योहार पर उसे लेकर साहिर के घर यानी नीलू के मायके आ जाता था। साहिर और अजरा दोनों बहुत खुश थे ऐसा दामाद पाकर। वो दोनों नाना नानी भी बन गए थे शशांक और नीलू के बेटे के। एक बार शशांक और नीलू रात में अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने सड़क पर भीड़ देखी। वो लोग गाड़ी से उतरकर उस तरफ गए तो देखा किसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। उन दोनों ने लोगों की मदद से उस आदमी को उठाया और अस्पताल ले आए। नीलू और शशांक ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। उसका काफी खून बह चुका था, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए खून की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप था ओ पॉजिटिव। अब समस्या थी कि ये ब्लड कहाँ से आए। तभी नीलू को ध्यान आया कि उसके पापा का भी तो यही ब्लड ग्रुप है। उसने तुरंत साहिर को फोन करके सारी बात बता दी और उसे जल्दी आने को कहा। साहिर फटाफट आ गया और उसने उस शख्स को अपना ब्लड दे दिया। 2 दिन बाद जब उस आदमी को होश आया तो शशांक ने उससे उसका नाम और घर का पता पूछा। उस आदमी ने शशांक को सब कुछ बता दिया। शशांक ने उससे कहा कि जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तो तुम्हारा कुछ सामान भी था, पर उसमें फ़ोन नहीं मिला, वरना हम अब तक तो तुम्हारे घर किसी न किसी को खबर कर देते। उसने शशांक को बताया कि मैं फ़ोन पर ही बात कर रहा था और बात करते करते सड़क पार कर रहा था। मैंने देखा सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से चला आ रहा था। मैं संभल पाता, इतनी देर में तो वो मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आया मुझे कुछ नहीं मालूम। शशांक ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने घर में किसी का नंबर याद हो तो मैं अपने फ़ोन से तुम्हारी बात करा देता हूँ। उसके बताए नंबर पर शशांक ने कॉल की। उधर से जो आवाज़ आई वो कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर भी शशांक ने अपना भ्रम समझकर ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के एक्सीडेंट के बारे में सारी बात बताकर उससे बात भी करा दी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर साहिर को उस दिन वाली घटना याद आ गई जिस दिन वो नीलू को बुलाने उसके घर गया था। उस दिन वो साहिर और अजरा से बैठकर बातें कर रहा था। उसी वक्त कुछ लोग आए और आते ही उसे मारने लगे। अजरा और साहिर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। शोर शराबा सुनकर
सेठ जी और दूसरे लोग भी आ गए थे। सबने मिलकर उन लोगों को मार कर भगा दिया। जाते जाते वो लोग साहिर को बोल रहे थे, आज से तुम लोग मर गए हमारे लिए, और कभी भी हमसे तुम्हें अपना रिश्ता याद आए तो हमारे पास आने से पहले इन दोनों का सर कलम करके लेके आना। शशांक ने जब साहिर से उन लोगों के बारे में पूछा तो साहिर ने बताया कि उसके परिवार वाले थे। पता नहीं कैसे उन लोगों को तुम दोनों की शादी का पता चल गया। शशांक अपने घर आ गया, पर उसके दिमाग से वो आवाज़ निकल नहीं रही थी। उसने ये बात नीलू को भी बताई। नीलू ने पूछा, क्या नाम बताया उसने अपने गांव का? शशांक ने जैसे ही उसके गांव का नाम लिया, नीलू बोली, ये तो मेरे पापा का गांव है। फिर तो पापा इसके परिवार वालों को जरूर जानते होंगे। हम ऐसा करते हैं, सुबह पापा को बुला लेते हैं फ़ोन करके, शायद बात करके कुछ पता चल जाए इसके बारे में। शशांक ने कहा, वैसे तो मैंने उसके परिवार वालों को फ़ोन कर दिया है, लेकिन तुम चाहती हो तो ठीक है, बुला लेते हैं कल पापा को। अगले दिन वो दोनों साहिर को लेकर अस्पताल आ गए। उन्हें साहिर को उस आदमी से मिलवाया। जब साहिर ने उससे उसके माँ बाप का नाम पूछा तो जो नाम उसने बताया वो नाम सुनकर साहिर चौंक गया। उसने कहा, और आगे के नाम मैं बताऊंगा। साहिर ने एक एक करके सबके नाम बता दिए। अब चौंकने की बारी उस आदमी की थी। उसने साहिर से पूछा, आप कौन हैं और आप मेरे परिवार वालों को कैसे जानते हैं? साहिर बोला, क्या तुम्हारे अब्बू ने कभी किसी साहिर नाम के शख्स का जिक्र नहीं किया? हाँ, कभी कभी 1 या 2 बार ही सुना था मैंने अब्बू के मुंह से कि वो हमसे सारे रिश्ते खत्म करके चला गया अपनी बीवी की बातों में आकर, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। साहिर ने कहा, तुमने जिस साहिर के बारे में सुना था वो मैं ही हूँ, और मैं किस वजह से घर छोड़कर आया था उसकी वजह जानना चाहोगे? वो शख्स चौंकते हुए बोला, आप आप मत, आ, आप मतलब मेरे चचा जान? क्या वो आप ही हो? हाँ चाचू, बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी आपकी बुराई नहीं की। वो तो हमेशा यही बोलती थी कि साहिर और क्या नाम बताया था माँ ने? हाँ, आसे ही कुछ था, याद नहीं आ रहा। वो सोचने लगा तो साहिर ने कहा, अजरा। हाँ हाँ, अजरा, यही नाम लेती हैं माँ। हाँ, यही नाम लेती हैं अजरा। वो कहती हैं कि काश उन दोनों जैसी हिम्मत मुझ में भी होती। प्लीज बताइए ना चाचू, आखिर हुआ क्या था? साहिर ने बताया, बेटा, जब हम घर से आए थे उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और फिर साहिर ने शुरू से आखिर तक जो जो हुआ था सब कुछ उसे बता दिया। सारी बात सुनकर वो बोला, चाचू, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। चाचू, हम जब अपने दोस्तों को उनकी बहनों के साथ देखते थे तो खुदा से शिकायत करते थे कि उसने हमारे घर एक भी लड़की क्यों नहीं दी। हम सब भाइयों के बीच एक बहन तो होती, पर मुझे क्या पता था कि खुदा के दिए अनमोल तोहफे को मेरे खुद के परिवार वालों ने ही कबूल नहीं किया। चाचू, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? आप मना तो नहीं करोगे ना? साहिर बोला, मांग मांग बेटा, क्या चाहिए तुझे? तो वो बोला, चाचू, डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे बचाने के लिए आपने अपना खून दिया था। बोलो ना चाचू। साहिर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो उसने साहिर के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोला कि इसका मतलब अगर आप मुझे खून नहीं देते तो मैं नहीं बचता। साहिर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, ऐसा मत बोल मेरे बच्चे। तो वो बोला, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ चाचू, मुझे जो नई जिंदगी मिली है वो आपकी वजह से मिली है। चाचू, इस जिंदगी पर अब आपका हक है। उसकी बात सुनकर साहिर की आंखें भर आई। वो बोला, बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं समझा नहीं। वो बोला, चाचू, मुझे आप आज से अपना बेटा समझो। अब मैं आपके और अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ। और चाचू, आप मुझे मेरी बहन से मिलवाइए ना, मुझे मिलना है अपनी बहन से। कहाँ है वो? साहिर ने कहा, बेटा,
तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है और तुम अपनी बहन और बहनोई दोनों से मिल भी चुके हो। तो उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मैं कब मिला चाचू? साहिर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अस्पताल लेकर आए और जिन दोनों ने अभी तक तुम्हारे इलाज और देखभाल की, वही तो हैं तुम्हारे बहन और बहनोई। क्या? सच में चाचू? चाचू, मेरी बहन एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, साहिर ने कहा। हाँ बेटा, नीलू, ये वही लड़की है जिसे तुम्हारे अब्बू मार देना चाहते थे, और ये वही शशांक है जिसका सिर कलम करना चाहते थे वो। साहिर की बात सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया और वो बोला, चाचू, जो बीत गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने अब्बू की तरफ से सिर्फ आपसे माफी ही मांग सकता हूँ। साहिर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तभी उस शख्स के परिवार वाले यानी साहिर के बड़े भाई आ गए। उन्होंने आकर जैसे ही साहिर को देखा तो वो साहिर को उल्टा सीधा बोलने लगे। तो वो शख्स बोला, खबरदार अब्बू, मेरे सामने आपने चाचू से जरा भी गलत बोला तो अच्छा नहीं होगा। आप लोग आज तक जिन्हें कोसते रहते थे ना और गाली बकते थे, आज उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। अब्बू, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अच्छा ही हुआ जो वो एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरी रगों में जो आपका गंदा खून था वो बह गया। अब मेरी रगों में मेरे चाचू का खून है। अच्छा हुआ जो वो खून बह गया, वरना शायद मेरी सोच भी आप ही की तरह हो जाती। आप लोग जाओ यहाँ से और समझ लेना कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मर गया उसी एक्सीडेंट में। उसकी बातों ने उन लोगों की आंखें खोल दी। वो साहिर के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। वो बोले, साहिर भाई, हम किस मुंह से तुझसे माफी मांगे, पर फिर भी माफ कर दे मेरे भाई। बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। तू कहेगा तो हम अजरा और नीलू से भी माफी मांग लेंगे। तू जो बोलेगा हम वही करेंगे, पर बस तू एक बार बोल दे कि तूने अपने कमीने भाइयों को माफ कर दिया। रो पड़े थे वो लोग। साहिर बोला, भाईजान, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ और आप माफी माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो हुक्म करो। ये बोलते हुए साहिर भी बुरी तरह से फपक कर बच्चों की तरह रोने लगा। तब तक नीलू और शशांक भी आ गए थे और जब अंदर आकर उन्होंने वहां का जो मंजर देखा तो उनकी समझ में सारा माजरा आ गया। और तभी नीलू अपने पापा के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उन लोगों से बोली, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मायने नहीं रखता कि लड़का है या लड़की। मायने रखती है तो उसकी परवरिश, वो किस तरह से की गई है। मेरे मम्मा पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं किसी की जान बचा सकूं। आज इन्हीं की परवरिश का नतीजा है कि आपके बेटे की जान मैं आज बचा पाई। बस कर बिटिया, हमें और शर्मिंदा मत कर। माफ कर दी बिटिया हमें, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अरे अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए, मैं आपकी भी बेटी जैसी हूँ। और बड़ों का हाथ तो बच्चों के सर पर आशीर्वाद के रूप में होना चाहिए अंकल, ना कि हाथ जोड़ने के लिए। अच्छा चलिए छोड़िए अंकल, जो होना था वो हो गया। अब सब कुछ ठीक हो गया है। यूं समझ लीजिए कि चांद पर से काले बादल थे वो हट गए, अब चारों तरफ उजाला ही उजाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।